तो दोस्तों आरएसएसबी यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती वो निकाली है। तो इस वीडियो में हम 4th ग्रेड कर्मचारियों की भर्ती के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। कितनी पोस्ट रहेगी, कैसे सिलेक्शन होगा, किस तरह से एग्जाम होगा, कैंडिडेट को क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या पात्रता है, क्या शर्तें हैं, क्या नियम है वगैरह वगैरह, यानी ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी और आप देख रहे हैं राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कल ही मेरे द्वारा सोशल मीडिया पे या ट्विटर है, टेलीग्राम है, अपना फेसबुक है या फिर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने बताया था कि वर्ष 2025 के अंदर आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा है कई भर्तियों के फॉर्म है वो भरवाए जा रहे हैं। उनकी डेट के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा है तो भैया देख लीजिएगा, आगे भी इसी तरह की जानकारियां मैं शेयर करता रहूंगा। तो उसी कड़े में देखिए यहां पे है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के बारे में मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। अब सबसे पहले आपको यहां पे जानकारी देना चाहूंगा, देखिए ये जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाई जाएगी, क्योंकि अपने राजस्थान का एक ये भर्ती बोर्ड है। हालांकि है ये नियुक्ति नहीं देगा, नियुक्ति तो संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा ही दी जाएगी, लेकिन भर्ती की जो भी प्रक्रिया रहेगी, जैसे एग्जाम फॉर्म का भरवाना है, एग्जाम करवाना है, रिजल्ट तैयार करना है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है, तो ये आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा ही करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती निकाली गई है वो अपने प्रशासनिक सुधार विभाग है राजस्थान सरकार का, उसके द्वारा है ये नोटिफिकेशन वो जारी किया गया। अब ये जो चतुर्थ श्रेणी के जो भी कर्मचारी होंगे वो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वो भेजे जाएंगे। कोई भी जो विभाग है उनसे विभाग की चॉइस है बाद में मांगी जाएगी, तो किसी भी विभाग के अंदर है आप यहां पे वो जा सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले यहां पे देखिए टोटल पदों की अपन बात कर लेते हैं। तो चतुर्थ श्रेणी की जो टोटल यहां पे पोस्ट रहेंगे ऑल ओवर अपने राजस्थान में, तो वो रहेंगी 52,453। अब इन 52,453 में टीएसपी और नॉन टीएसपी का भी यहां पे भाग है वो बांटा गया। तो यहां पे देखिए नॉन टीएसपी एरिया की जो टोटल पोस्ट रहेंगी वो 46,931 रहने वाली हैं, और यहां पे देखिए जो टीएसपी एरिया होगी उसकी रहेंगी 5,522 पोस्ट। तो टीएसपी और नॉन टीएसपी के आधार पर इसकी यहां पे रहेगी। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए योग्यता की बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कोई ज्यादा यहां पे क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है, केवल आप 10वीं पास होने चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं। अगर बात करें अपने एज की, उम्र की, तो यहां पे देखिए कैंडिडेट की जो उम्र है वो 18 से लेके 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ना तो 18 से कम और ना ही 40 वर्ष से वो ज्यादा होनी चाहिए। और आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 को आधार मानते हुए की जाएगी, यानी 1 जनवरी 2026 को आपकी जो उम्र है ना तो 18 से कम हो और ना ही 40 से ज्यादा हो। और इसके अलावा देखिए नियमानुसार जो कैटेगरी वाइज आरक्षण मिलता है वो तो मिलेगा, एससी एसटी ओबीसी को है 2 साल 3 साल 5 साल वो तो मिलेगा। ठीक है ना, तो यहां पे ये एज का क्राइटेरिया है। चलिए अब यहां पे देखिए सिलेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए सिलेक्शन है एग्जाम बेस होगा, कहने का मतलब सबसे पहले यहां पे एग्जाम है वो करवाई जाएगी। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर डायरेक्ट आप यहां पे है चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है वो बन जाते हो। चलिए यहां पे एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में हम आगे वो बात करने वाले हैं। सबसे पहले अब यहां पे अपन आवेदन प्रोसेस की बात करेंगे। तो दोस्तों यहां पे देखिए जो आवेदन है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे आपकी खुद की एसएसओ आईडी से। अगर जो भी साथी पहली बार ये आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो उन्होंने यदि एसएसओ आईडी नहीं बनाई है तो एसएसओ आईडी बना लीजिएगा। देखिएगा अपनी राजस्थान सरकार के द्वारा सिंगल साइन वन की एक व्यवस्था शुरू कर रखी है, जो कि प्रत्येक राजस्थान का निवासी या राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य के रहने वाले हैं वो अपनी एसएसओ आईडी बना सकते हैं, क्योंकि आवेदन एसएसओ आईडी के द्वारा ही किया जाएगा। अब दोस्तों यदि आप पहली बार ये आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हैं, पहली बार एसएसओ आईडी आप बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा। अब ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। देखिए अपनी राजस्थान सरकार के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई भी जो कैंडिडेट है उसको बार बार फॉर्म भरने के लिए बार बार पैसा नहीं देना पड़े।
और एक बार पैसा देना पड़ेगा और एक बार के लिए आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा जिनका ओटीआर पहले हो चुका है तो भैया उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो पहली बार अपने ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, देखिए ओटीआर में किसी प्रकार की कोई गलती रह जाती है तो संबंधित भर्ती बोर्ड के द्वारा ओटीआर में करेक्शन करने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। हालांकि एक मौका जरूर दिया जाएगा, लेकिन इस एक मौका भी के अंदर भी है कई साथी गलतियां कर देते, वो मौका भी गवा देते। इसलिए मैं आपको पहले ही कहना चाहूंगा कि आप ओटीआर करते समय अपनी सही जानकारी भरें, क्योंकि यहां पे देखिए मेरे देखने में ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो हमारे ई मित्र वाले भाइयों के पास जाते हैं कि हमारा ये फॉर्म भर दो, ओटीआर कर दो, ओटीआर की केवाईसी कर दो। तो ऐसे में ई मित्र साथी है, कुछ तो देखिए इस क्षेत्र के नए खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ को ज्यादा ध्यान नहीं होता है, तो ऐसे में है वो तुरंत क्या करते हैं, पैसे कमाने के चक्कर में रजिस्ट्रेशन तो कर देते हैं, लेकिन भैया बाद में गलती हो जाती है, फिर बोलते हैं कि यार हमें क्या पता, हमने तो जानबूझ के किया नहीं। तो ऐसे में समस्या किसके पास आएगी, वो तो कैंडिडेट के पास ही आने वाली है। जबकि बोर्ड ने बिल्कुल साफ साफ ये कहा है कि अगर आप ई मित्र के माध्यम से काम करवाते हो और वहां पर कोई गलती हो जाती है तो ये जिम्मेदारी ई मित्र की न बनके उस खुद कैंडिडेट की होगी जिसका ये आवेदन फॉर्म है वो भरा जा रहा है। तो ऐसे में आपका जो नाम है, आपके पिता का नाम है, आपकी जन्म तिथि है, आपका जो जेंडर है उसको खास तौर पे देखना है। अब देखिए जो ओटीआर है आप 3-4 तरीकों से कर सकते हो। एक तो आप आधार कार्ड के द्वारा कर सकते हो, एक आप जन आधार कार्ड के द्वारा कर सकते हो, एक अपने 10th की मार्कशीट के आधार पर कर सकते हो, एक अपने एसएसओ आईडी की प्रोफाइल पे कर सकते हो। लेकिन इन सभी के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपके आधार या फिर जन आधार कार्ड से आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। लेकिन ये ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके जन आधार या आधार में आपका जो बायोडाटा है, जैसे आपका खुद का नाम, आपके पिता का नाम की स्पेलिंग है, आपकी जन्म तिथि है, आपका जेंडर है, वो बिल्कुल आपकी 10वीं की मार्कशीट के आधार पर होना चाहिए। क्योंकि यहां पे जो जब ओटीआर आप करोगे तो वो डेटा आपके आधार कार्ड से या जन आधार से ऑटोमेटिक उठाया जाएगा, तो ऐसे में आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। अब ओटीआर का फर्स्ट टाइम यदि आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसके लिए आपको 600 या फिर 400 रुपए देने पड़ेंगे कैटेगरी वाइज। जैसे जनरल कैटेगरी के 600 रुपए हैं, जो ओबीसी नॉन क्रिमिलियर हैं, एससी एसटी वाले हैं उनके लिए 400 रुपए। इसके अलावा राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य के रहने वाले उनको भी ओटीआर करना पड़ेगा, उनको भी एसएसओ आईडी यहां पे वो बनानी पड़ेगी। तो इस बात का आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। चलिए अब यहां पे देखिए आवेदन डेट की बात करते हैं। तो जो आवेदन डेट है वो 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल 2025 तक वो भरे जाएंगे। तकरीबन आपको यहां पे 1 महीने का समय दिया जाएगा। अभी फिलहाल जनवरी है, फरवरी है, फिर आधे से ज्यादा मार्च वो भी चला जाएगा। 2-3 महीने का समय आपके पास। जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होंगे तो इसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं हमारे इस चैनल पर। हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान कामना, जहां पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस आपको मैं यहां पे वो बताता हूं। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए जैसे आप फॉर्म भर दोगे तो इसके एग्जाम होगी, और ये जो एग्जाम है वो सितंबर 2025 के अंदर प्रस्तावित है। अभी संभावना ही है, ये होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये जो एग्जाम है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन टेबलेट के माध्यम से कैसे भी की सकती है यहाँ पे बोर्ड के द्वारा। तो ये जो निर्णय होगा वो बोर्ड के द्वारा ही लिया जाएगा। अब तक तो यहाँ पे देखिए बोर्ड है ऑफलाइन ओमार सीट के द्वारा एग्जाम है वो करवा रहा था, लेकिन अब हाल ही में यहाँ पे देखिए टेबलेट के माध्यम से है, ऑनलाइन है, एग्जाम करवाएगी जो कि सफल हुई। तो ऐसे में देखिए RSS भी बोर्ड है, आगे की जो भी भर्तियां होंगी, जो छोटी भर्तियां होंगी ना उसके अंदर है इसको यूज करने वाला। अगर कैंडिडेट की संख्या ज्यादा होगी तो भैया इतने सारे टेबलेट कहां से लेके आएगा बोर्ड। तो ऐसे में आप किसी भी स्थिति में हो, हर स्थिति में आपको तैयार रहना, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सारे से हिसाब से आपको यहां पे तैयार रहना। चलिए अब बात करते हैं यहां पे सिलेबस की। सिलेबस के अंदर यहां पे देखिए सबसे पहले अपन एग्जाम की बात करेंगे। तो दोस्तों यहां पे देखिए जो समय रहेगा एग्जाम का 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, और इन 2 घंटों के अंदर है आपको 120% दिए जाएंगे। 120% आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और पेपर का जो पूर्णांक होगा वो 200 नंबर का होगा। और यहां पे देखिए नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ऐसे में सोच समझ के आपको सवालों का जवाब देना। अगर बात करें अपन यहां पे देखिए सिलेबस की, तो सिलेबस तो बेसिक सा सिलेबस है। एक तो यहां पे देखिए जीके आने वाली है, और जीके के साथ साथ यहां पे करंट जीके भी आने वाली है। समसामयिक जो घटनाएं होती है ना हाल ही में क्या, वो आने वाली है। और जीके अपने राजस्थान की, अपने इंडिया की आने वाली है। इसके साथ साथ यहां पे देखिए राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की हिस्ट्री है, कल्चर है, ये सारी चीजें यहां पे आने वाली है। इसके साथ साथ यहां पे देखिए जो सामान्य विज्ञान है वो भी यहां पे आने वाला है। इसके साथ साथ सामान्य जो गणित है, मैथ है, वो भी आने वाली है।
और इसके साथ साथ यहां पे देखिए कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज या बेसिक जानकारी आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि इनके भी यहां पे सवाल आने वाले हैं। जैसा कि आपने यहां पे स्क्रीन पे देखा, इनका यहां पे पेपर का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से वो रहने वाला है। इसी आधार पे आपको अपने इस एग्जाम की तैयारी करनी है, और जैसे आप ये एग्जाम दे दोगे उसके बाद यहां पे देखिए रिजल्ट आएगा, फिर यहां पे मेरिट निकाली जाएगी, कई तरह के लफड़े होने वाले। लेकिन फिलहाल के लिए इतनी ही जानकारी मैं आपको यहां पे बताऊंगा। अगर इसको लेके आपके और भी कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं, और इसी प्रकार की नई नई जानकारी या जॉब से रिलेटेड जानकारी के लेने के लिए आप मेरे साथ वो जुड़कर रह सकते हैं। जैसे जैसे इस भर्ती के बारे में नए अपडेट आते रहेंगे तो ये जानकारी मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अपना फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, और अपनी खुद की वेबसाइट भी है और जिसका नाम है rajgurji.com, वहां पर मैं अपडेट करता रहूंगा। यदि इस भर्ती से रिलेटेड आपको जो नोटिफिकेशन है, विभाग की जो विज्ञप्ति है वो डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आप या तो संबंधित डिपार्टमेंट के ऑफिशियल साइट पे विजिट कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी भी साइट है, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमारी साइट पर भी इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया गया। विभागीय साइट में शायद आपको थोड़ी माथापोड़ी हो सकती है, पेचीदी बना रखी है, तो आसानी से आप हमारी साइट से वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलते चलते एक खास जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए यहां पे इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है दिसंबर 2024 के अंदर है, RSSB बोर्ड के द्वारा निकाला गया था, और केवल एक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया, तकरीबन 8-10 भर्तियों का, तकरीबन ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो 70-72 हजार वैकेंसी यहां पे है, अलग अलग डिपार्टमेंट के वो निकाली गई। अगर इस भर्ती की अपन बात करें तो ये जो विज्ञप्ति संख्या है वो 19/2024 है, ठीक है ना। तो ये देखिए कितनी यहां पे 2024 में कितने नोटिफिकेशन और कितनी विज्ञप्ति यहां पे वो RSSB बोर्ड के द्वारा वो निकाल दी गई। तो देखिए भजनलाल सरकार ने जो जनता से वादे किए थे, बेरोजगार युवाओं से वादे किए थे कि आपको रोजगार दिया जाएगा, तो धीरे धीरे अपने वादों को है वो पूरा भी कर रही है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो या फिर ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन चलते चलते एक बात और मेरे दिमाग में आ गई, कुछ साथी शायद या तो वीडियो के एंड तक नहीं पहुंचे होंगे, अगर जो भी पहुंचे हैं तो उनकी मैं यहां पे हिम्मत मानता हूं, क्योंकि कई तो थंबनेल देख के बोलते यार मैं तो ये चतुर्थ श्रेणी का कैसे बनूंगा यार, मैं कर्मचारी नहीं बनूंगा। अरे भैया देखिए कुछ नहीं है, चतुर्थ श्रेणी बहुत अच्छी नौकरी मैं आपको बता रहा हूं फिलहाल की स्थिति का अगर देखा जाए तो। अगर यहां पे देखिए इतना कंपटीशन भी इसके अंदर नहीं रहने वाला, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 1-2 साल के बाद में है आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, फिर आप LDC बन जाओगे, UDC बन जाओगे, प्रशासनिक अधिकारी बन जाओगे, फिर आगे तो बनते ही बनते जाओगे, और पैसा ही पैसा है, और पैसा है तो छोकरी है, छोकरी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो आपको पता है। बाकी आपकी मर्जी है, मैं कहने का मतलब मेरा यही है कि आप एग्जाम फॉर्म भरो और तैयारी करो, सिलेक्शन आपका 100% होगा। मैं ऊपर वाले से है यही दुआ करूंगा। तो मिलता है फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।